हेलो बच्चों, मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई एनएचपीसी का एग्जाम जो है सुनने में आ रहा है कि एक्सपेक्टेड डेट जो है, यानी आप कह सकते हो कि एग्जाम जो होगा ना वो नवंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जिस पर हम लोगों को, आप लोगों को मिलकर फोकस करना है वो है स्ट्रेटेजी। यानी ये जो हमारे पास बचा हुआ टाइम है ना, इस टाइम का यूटिलाइज हम लोग कैसे कर सकते हैं, कितना ज्यादा हम लोग इसका यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हम लोग ला सकें। तो सबसे पहले एक छोटा सा ना ओवरव्यू देख लेते हैं कि एनएचपीसी का जो एग्जाम है वो कितना टाइम आपको मिलेगा, कितने क्वेश्चन उसमें मिलेंगे, कितना कितना किस किस हिसाब से वहां पर बनेगा पैटर्न, है ना। तो चलो देखते हैं सबसे पहले तो एनएचपीसी जेई 2025 एग्जाम ओवरव्यू। तो चलिए बात करते हैं। जेई के लिए सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, चाहे आपके पास मैकेनिकल हो, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो सीबीटी के थ्रू होगा। एग्जाम मोड आपके पास ऑनलाइन होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन जो है वो 200 होंगे और टोटल मार्क्स जो है वो कितने होंगे, आपके 200 होंगे। ठीक है, यानी हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। टाइम आपको जो मिलेगा वो 180 मिनट यानी 3 घंटे मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो जो नॉर्मली रहती है 1/4 वैसी रहेगी, 0.25 रहेगा। लैंग्वेज आपकी इंग्लिश और हिंदी रहेगी। अच्छा, ठीक है। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से उन्होंने कर रखा है टोटल 200 क्वेश्चन का। तो यहां पर आपके दो पोर्शन होंगे। ठीक है, सबसे पहले ऑब्वियस सी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्निकल, 140 क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात आती है नॉन टेक की। जितना इंपॉर्टेंट आपका टेक्निकल है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका नॉन टेक भी रहने वाला है, क्योंकि भाई सिलेक्शन में ये भी आप लोगों की हेल्प करेगा। जनरल अवेयरनेस जो है उसके 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं उसके कितने मिलेंगे, 30। तो टोटल अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं टेक्निकल और नॉन टेक, तो टेक्निकल आपको 140 क्वेश्चन और नॉन टेक आपको कितने मिलेंगे, 60 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमने लिया ओवरव्यू लिया है। ठीक है, जहां पर हमें पता चला कि भाई नेगेटिव मार्किंग कितनी है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम हमें मिलेगा, किस पोर्शन के कितने कितने क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की कि नॉन टेक के लिए देखो रीजनिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पिछली बार जो आपका पेपर हुआ था उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, किस किस चैप्टर के क्वेश्चन आए थे, और इस बार में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो रीजनिंग की सारी जिम्मेदारी मेरी है और वैसे ही जीके जीएस जनरल अवेयरनेस के बारे में प्रीति मैम आप लोग को बताएगी। तो चलिए चलते हैं फटाफट से सबसे पहले रीजनिंग की ओर आ जाओ। रीजनिंग 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 आ चुकी है। रीजनिंग तो सबसे पहला आपका एनालिसिस करके मैंने दे रखा है पिछले साल का जो पेपर था, पिछली बार का जो आपका पेपर था उसके हिसाब से कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट था और किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए थे। क्योंकि देखो ऐसा है ना कि आपकी बार भी लगभग लगभग उसी पैटर्न को वो फॉलो करेगा, हल्का फुल्का इधर उधर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें हिंट चाहिए ना, हमें भाई पीवाईक्यू चाहिए ताकि हमें पता चले कि लेवल किस तरीके से था पिछली बार का और कौन कौन से चैप्टर उसने इंपॉर्टेंस दी थी, किन किन चैप्टर्स को। पूरा का पूरा डेडिकेटेड मैंने वीडियो भी बना रखे, मैंने और प्रीति मैम ने, जहां पर पिछली बार का पूरा पेपर आप लोगों के लिए हमने सॉल्व कराया था और हर एक चैप्टर के बारे में हमने बताया था कि इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन आया था, इसका लेवल कैसा। अगर नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वीडियोज में जाकर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो पिछली बार का रहा था, प्रीवियस ईयर के पेपर में था, वो था आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट, जिसके 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और यहां पर आपके पास सर्कुलर वाले थे, है ना, सर्कल में आपके बैठाए जा रहे थे, जिनका सबका फेस जो था वो सेंटर की साइड था, और स्क्वायर में भी बैठाए गए थे। बेसिक बेसिक से क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, क्लासिफिकेशन के 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, सीरीज के भी 3 क्वेश्चन थे, एनालॉजी के भी 3 क्वेश्चन थे, नॉन वर्बल की अगर हम बात करते हैं तो इसके भी आपके 3 क्वेश्चन थे। मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी हो गया आपके पास, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, इन सबके 2-2 क्वेश्चन देखने को मिले। लॉजिकल सीक्वेंस का 1 क्वेश्चन और डाइस का 1 क्वेश्चन। ये कैसे कैसे क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूं, है ना, डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस करा था। तो फिलहाल अभी हमें बस ये देखना है कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पिछली बारी का तो ये सीन रहा है, ये सारे के सारे चैप्टर आपके पूछे गए थे। टोटल कितने क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो 30 क्वेश्चन, इन सबको जोड़ोगे तो टोटल कितने आपके 30 क्वेश्चन है, सबको मिलाकर आपका 30 क्वेश्चन बने हैं। हर चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन बने हैं वो भी मैंने आप लोग के सामने रखा है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो किसके थे, सिटिंग अरेंजमेंट के। तो आपकी बार भी प्रोबेबिलिटी है कि ज्यादा क्वेश्चन जो रहेंगे वो किसके रहेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट के। कंफर्म नहीं है लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि भाई इसके क्वेश्चन आ सकते हैं ज्यादा। ठीक है, मतलब ये सारे के सारे चैप्टर तो आपने करने ही करने, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो कुछ कुछ चैप्टर इसमें मिसिंग आपको लग रहे होंगे। आपको इसमें डायरेक्शन नहीं दिख रहा होगा, आपको इसमें ब्लड रिलेशन नहीं दिख रहा होगा, आपको इसमें कोडिंग डिकोडिंग नहीं दिख रहा होगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पिछली बार अगर वो नहीं आए थे तो अब की बार भी नहीं आएंगे, हमें हर एक चीज लेकर चलनी है।
है ना, हर एक पॉसिबिलिटीज हम लोगों को देखने के कहां से क्या आ सकता है। भाई पिछली बार का पेपर हमें यही तो बताता है कि लेवल किस तरीके से किस चैप्टर से क्वेश्चन बन रहे थे। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पिछली बार अगर इन चैप्टर से बने तो अब की बार भी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चैप्टर से बनेंगे। पिछले पेपर हमें बस ये बताता है कि पिछली बार इस टाइप से पेपर हुआ था तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, प्लस इसके अलावा भी आपके चैप्टर हो सकते हैं, वो प्रिपरेशन आप लोगों को करनी है। तो अब हमें क्या करना है, चैप्टर टू वॉच आउट फॉर दिस ईयर, यानी अब की बार जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए किन किन चैप्टर पर हम लोगों ने ज्यादा फोकस करना है। तो भाई एज यूजुअल जो आपके पास चैप्टर थे वो तो है ही, सिटिंग अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी सीरीज हो गया, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्शन के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, सिलोगिज्म के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, यहां पर आप वेन डायग्राम को भी इंक्लूड कर दो, इसके क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। और बाकी क्या है आपका नॉन वर्बल, यानी अब आप बोलोगे कि सर पिछली बार आपके पास अल्फाबेट टेस्ट के भी तो क्वेश्चन थे, वो क्यों नहीं लिखा, इनइक्वालिटी के भी तो थे, वो क्यों नहीं लिखा आप लोगों ने। अच्छा ब्लड रिलेशन का था, मैंने यहाँ पर पढ़ा नहीं, ठीक है, तो ब्लड रिलेशन खैर पिछली बार था तो आपके बार भी आएगा। डाइस था तो आपने डाइस क्यों नहीं लिखा, लॉजिकल सीक्वेंस था तो वो क्यों नहीं लिखा। तो आपके बार देखो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम है इन चैप्टर्स के क्वेश्चन आने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर देखो, लास्ट टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं उन्हीं पर तो ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं। अब ये मत सोचना कि यही सारे चैप्टर आएंगे, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा। ज्यादा फोकस हम लोगों ने इन चैप्टर्स पर करना है, लेकिन साथ ही साथ हमें क्या करना है, और चैप्टर्स भी पढ़ने हैं। तो ये चैप्टर्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट, हर टाइप का अरेंजमेंट आप लोग देख सकते हो, चाहे सर्कुलर में बैठाए हो, चाहे आपके पास स्क्वायर में बैठाए हो, चाहे आपके पास वो रो में बैठा रहे हो, है ना, यानी आपके पास पंक्ति में बैठा रहे हो। क्लासिफिकेशन देखना, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट जो होगा वो नंबर क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है, क्या होगा आपके पास नंबर क्लासिफिकेशन। एनालॉजी की भी अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी आपके पास नंबर एनालॉजी क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी। बाकी सीरीज में अगर हम बात करते हैं तो जो नंबर सीरीज है उसके क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले थे, लेकिन साथ साथ आपके अल्फाबेट सीरीज भी देखने को वहां पर हमें मिली थी। कोडिंग डिकोडिंग भी आप लोगों ने पढ़ना है, ब्लड रिलेशन भी देखना है, डायरेक्शन भी देखना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन पॉसिबिलिटी है कि लगभग 1 से लेकर 2 क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं। सिलोगिज्म के 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपका एक क्वेश्चन वेन डायग्राम का भी आ सकता है। नॉन वर्बल की बात करें तो नॉन वर्बल में किन किन चैप्टर्स पर आप लोगों को फोकस करना है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग वाला आप लोगों ने देखना है, मिरर इमेज और वाटर इमेज वाला आप लोगों को देखना है, ठीक है, इंबेडेड आप लोगों को देखना है। फोर्थ आपके पास काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ये आप लोगों को देखना है। फिफ्थ है आपका मिसिंग पार्ट, ठीक है। तो नॉन वर्बल में ये सारे के सारे चैप्टर्स आप लोगों को देखने हैं। तो आप लोग ये लेकर चलिए कि अब की बार लगभग 3 से लेकर 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं नॉन वर्बल के, जिनमें इन्हीं चैप्टर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी बात करी कि पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें किन किन चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन देखने को मिले थे हमें, ठीक है। यहां से हमें पता चला कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं। अब की बार के लिए हमने क्या करा है, कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर ऐड करें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रीजनिंग में आपके ये सारे के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। पिछली बार नहीं थे तो इसका मतलब ये नहीं कि अगली अब की बार नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे चैप्टर्स आप लोगों ने कवर करने हैं। क्लासिफिकेशन में किस पर ज्यादा ध्यान देना है, नंबर क्लासिफिकेशन पर। एनालॉजी में किस पर ज्यादा ध्यान देना आप लोगों ने, नंबर एनालॉजी पर, क्योंकि आपके पास लेटर एनालॉजी लेटर क्लासिफिकेशन जो होता है ना, वो कोडिंग डिकोडिंग में आराम से क्या हो जाता है, कवर हो जाता है, ठीक है। बाकी ये सारे के सारे चैप्टर्स क्या है, इंपॉर्टेंट। तो अब की बार अगर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो तो इन चैप्टर्स पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस आप लोग करके जाइएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो अब मैं प्रीति मैम को बुलाता हूं। जैसे मैंने आपका रीजनिंग के बारे में बताया, सेम वैसे आपको मैम बताएंगी जीके जीएस के बारे में, जनरल अवेयरनेस के बारे में, कि किस किस तरीके के क्वेश्चन या फिर किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन बने थे, और अब की बार क्या पॉसिबिलिटी है कि इस चैप्टर से या फिर इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैम को मैं बुलाता हूं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चे अभी तक अतुल सर ने आपको बताया है कि अगर नवंबर पहले हफ्ते में आपका एग्जाम होता है एनएचपीसी का, तो किस तरीके से आपको खुद को तैयार करना है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको लास्ट टाइम पर रिवाइज करना है या फिर जिनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो बच्चे हम जीके की बात करते हैं, क्योंकि अगर एनएचपीसी की बात करें तो यहाँ पे जो आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन है वो भी काफी अच्छे वेटेज के साथ में आपका आएगा। 30% जो है आपका रीजनिंग है, 30% जो है आपका जीके है। तो बच्चे जीके की अगर हम बात करें
तो अभी लास्ट सेशन हमने इससे रिलेटेड लिया था, जहां पे आपको बताया गया था कि किस तरीके से जो है आपको अपनी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक एनालिसिस करके आपको दिखाया था। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि अगर आप लोग एनएचपीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन पता होगा कि मुझे कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है और कितना नंबर कहां से जो है आपका प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो पीवाईक्यू के बेस पे एनालिसिस मैंने आपको पहले ही बताया है। हिस्ट्री के लगभग 5 क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे, पॉलिटी के जो है आपके 4 या 5 क्वेश्चन, ज्योग्राफी अगेन जो है आपका 5-6 क्वेश्चन के साथ में वेटेज में रहेगा। ठीक है, करंट अफेयर्स के जो है सबसे ज्यादा वेटेज है 8 क्वेश्चन के साथ में। इकोनॉमिक्स जो है आपका 1 क्वेश्चन है, इसे आप लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मिसलिनियस बचे, इसमें आपका जनरल साइंस भी है। ठीक है, जनरल साइंस, लेकिन जनरल साइंस का जो वेटेज है ना वो यहाँ पे बहुत कम है, मतलब यहाँ से जो है आपके 1 या 2 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मिसलेनियस में जो है बाकी चीजें भी आती हैं, कुछ चीजें जो है आपके इनडायरेक्टली करंट से पूछी जाती हैं, तो इस तरीके से जो है आपका वेटेज रहने वाला है। अब बच्चे जितना आपके पास में समय है, अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो गया है, नवंबर के पहले हफ्ते में अगर आपका एग्जाम होता है तो मान लीजिए आपके पास में जो है आपका 30 डेज है ना, 30 डेज की जो है स्ट्रेटेजी आपको बना करके चलनी है कि 30 डेज में मुझे जो है आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है। तो पहली बात तो बच्चे, जो भी आप लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है या फिर नहीं भी किया हुआ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक है, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, आपका करंट अफेयर्स हो गया, मिसलेनियस वाला पोर्शन है, क्योंकि ये आपका ऐसा पोर्शन है जो कि आपको अच्छे नंबर दिलाएगा, इसके वेटेज ज्यादा है। ठीक है, तो इन टॉपिक पे आपको जो है फोकस करना है और अपनी स्ट्रेटेजी जो है इन्हीं के इर्द गिर्द आपको बनानी है। ठीक है, तो बच्चे करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा वेटेज चूंकि इसी का है, तो करंट अफेयर जो है आपका सबसे पहले करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर आपको क्या करना है, पिछले 6 महीने, ठीक है, लास्ट 6 मंथ जो है आपको करके चलना है। ये मतलब वो महीने हैं जिनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ भी लेना है और जिनको आपको अच्छे तरीके से रिवाइज भी कर लेना है। ठीक है, लेकिन 2025 का जो साल है वो जनवरी में स्टार्ट हुआ है ना। अब जनवरी का जो बच्चे आपका जनवरी से लेकर के, क्योंकि 6 महीने में तो जनवरी पर फरवरी नहीं आएगा, लेकिन एक सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए जो है आप अगर कोशिश करें, या फिर अगर आपके पास में ऑलरेडी आप लोगों ने डेली बेसिस पर करंट अफेयर पढ़ा हुआ है, तो बच्चे ये करना कि जनवरी 2025 से अभी तक का जो करंट अफेयर है ना वो रिवाइज करके जाना है ना। सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो पिछले 6 महीने पे है, लेकिन सिक्योरिटी के लिए जो है आपका 2025 जनवरी से जनवरी फरवरी मार्च इस तरीके से जो है आपको इस साल की शुरुआत से ही जितना करंट अफेयर है वही आपको रिवाइज करके जाना है। ठीक है, लगभग बच्चे 8 या 9 नंबर जो है आपको करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपका क्या है, ज्योग्राफी है, और दूसरा जो है आपका हिस्ट्री पॉलिटी। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो इन 3 सब्जेक्ट को जो है आपको बहुत अच्छे से जो है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है और इनका रिवीजन करना है। ठीक है, अब रिवीजन करने के लिए आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बच्चे आजकल हमने ओपन किया हुआ है। अगर आप लोग जाएंगे अपने चैनल पे, अगर आप लोग देखें, आप लोग मेक इट इजी मैकेनिकल से भी जुड़े हुए, मेक इट इजी सिविल से भी जुड़े हुए हैं, तो दोनों ही जगह बच्चे, मैकेनिकल हो या फिर सिविल हो ना, दोनों ही जगह जो है आपके लिए सेशन स्टार्ट किए गए हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ मेक इट इजी। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे ना तो यूट्यूब पे बच्चे आपके सेशन है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे आपके लाइव सेशन है। ठीक है, लाइव सेशन में आप लोग देख रहे हैं एसएससी जेईई 2025 टॉप 100 एमसीक्यूज, जैसे कि जुडिशरी की क्लास हुई है आज। ठीक है, यहाँ पे देखिए फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज की क्लास हुई है। तो बेसिकली इसमें थोड़ा सा थंबनेल में बच्चे देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर क्लियरिटी थोड़ी सी नहीं आती है। तो बच्चे ये है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप कंपेयर करें एसएससी जेईई के एग्जाम को और एनएचपीसी के एग्जाम को, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं आपको बता देती हूँ कि डिफरेंस क्या है और किस तरीके से इन सेशन का फायदा आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो बच्चे एसएससी है ना, एसएससी आपको पता है पहले तो वहां पे 50 नंबर का वेटेज है, वहां पे जो जीके पूछा जाता है 50 नंबर का है, और 50 में से भी आपके जो 15 क्वेश्चन है ये आते हैं आपके जनरल साइंस का। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो बच्चे यही है कि एसएससी में जो है आपका साइंस का वेटेज अच्छा खासा है, एनएचपीसी में जो है आपका साइंस पूछा जाएगा लेकिन वेटेज जो है आपका वो कम है, लेस वेटेज है ना, वेटेज जो है आपका कम है। तो आपको क्या करना है, एसएससी से अलग इस एग्जाम के लिए करंट अफेयर का वेटेज देखिए सेम है, बाकी जो आपके पोर्शन है उसका वेटेज भी आपका सिमिलर है,
है ना। तो 30 नंबर का जो जीके है उसे साइंस हटा करके अगर आप लोग देखेंगे तो वो बच्चे आपका एसएससी ही है, ठीक है। और दोनों में जो आपका एक तरीके से नेचर है, क्वेश्चन का नेचर है, आप लोगों ने 2023 का पेपर मैंने आपको पीवाईक्यू सॉल्व करवाया हुआ है, तो एक बार वो पीवाईक्यू सॉल्यूशन जरूर देख लेना कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो नया जो पैटर्न है उसी पे जो है आपके क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, उसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सेशन मैंने आपको दिखाया है ना, ये इसका फायदा बच्चे आप लोग भी उठा सकते हैं, ठीक है। खास करके आपके जो सब्जेक्ट है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, हिंदी हिस्ट्री में जो है आपका मिडिवल हिस्ट्री भी हो गया है, मॉडर्न हिस्ट्री भी हुआ है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी हुआ है, तो इन सेशन को देख करके जरूर जाना है। यहाँ से आपके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपके तैयार रहेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, दोनों ही मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक जो है ना, इनको आप इन सेशन से कर सकते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन बच्चे आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन की जो है आपकी एक तरीके से सिलेक्शन करके जो है क्वेश्चन को सिलेक्ट करके जो है सेशन आपको करवाए जा रहे हैं, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो बच्चे करंट अफेयर्स के लिए अगर आपके अपने अगर आप लोग करंट अफेयर डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं, है ना, क्लासेस आपकी होती है रोज रात 8 बजे, तो अगर डेली करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं या फिर नोट्स बना रहे हैं तो पहले तो आप नोट्स को रिवाइज करना है, ठीक है। इस तरीके से जो है आप मंथ वाइज अगर रिवीजन स्टार्ट करते हैं तो मंथ वाइज जो है आपको रिवीजन स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो बच्चे बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके आसपास, ठीक है। खास करके मेगाडिजी पे अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे जो है आपके वीकली करंट अफेयर सेशन होते हैं। उसके अलावा भी जो है पिछले ही हफ्ते हमने जनवरी से लेकर के मार्च तक का जो करंट अफेयर है एनएसपीसी के लिए, एसएससी के बच्चों के लिए जो है आपका करवाया है, तो उस सेशन को भी आप लोग देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज है या बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके घटनाक्रम है पिछले इन 3 महीनों में, वहां पे जो है आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवाया गया है, ठीक है। तो बहुत अच्छे सेशन बच्चे आपके लिए करवाए जा रहे हैं, आप उनका फायदा उठा सकते हैं। इवन एनएचपीसी के लिए, ठीक है, वो एसएससी के नाम से जो है आपके आते हैं, लेकिन वो एनएचपीसी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट जितना कि एसएससी के लिए, ठीक है। क्योंकि दोनों का पैटर्न मैंने आपको बता दिया, पैटर्न सिमिलर है, आपका जो सब्जेक्ट का वेटेज है वो आपका सिमिलर है, ठीक है। उसके अलावा जो डिफरेंस है, डिफरेंस मैंने आपको बताया कि जनरल साइंस आपको एसएससी के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे साइंस का जो पोर्शन है वो है लेकिन कम है, उसके कंपैरिजन में जो है आपका कम है, ठीक है। तो ये जो जीके के टॉपिक्स है ना, इनको आप हमारे साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी बच्चे जो करंट अफेयर के लिए है, करंट अफेयर के भी आपका इस तरीके से आपके मंथ वाइज रिवीजन, आपके जो टॉपिक वाइज रिवीजन है वो भी स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो वहां से जो है उस चीज का बेनिफिट भी आपको मिलेगा, ठीक है। आप अपने स्तर पर अगर करना चाहते हैं तो कैसे आपको करना है, आपको बच्चे क्या करना है, जितने भी हो सकते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट जो है आपको लगाना है बच्चे, ठीक है। मॉक टेस्ट की मदद से आपको इन टॉपिक को अपना स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट कैसे करेंगे, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज में मेरा मतलब क्या है बच्चे, जैसे आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री का मॉक टेस्ट लगाइए आप, ठीक है। आपका पॉलिटी है, पॉलिटी का मॉक टेस्ट लगाइए। आपके जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर के मंथ वाइज मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है टेस्ट सीरीज की मदद से, मॉक टेस्ट की मदद से जो है आप अपने सब्जेक्ट वाइज जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, उनको जो है आप लोगों को रिवाइज करना है, उनको जो है आपको प्रैक्टिस करना है। और साथ में ही जो है हमारे जो यूट्यूब पे सेशन आ रहे हैं उनका भी बेनिफिट आपको लेना है, ठीक है। तो उनका फायदा उठाइए, आपके बहुत सारे सेशन अभी आने और बाकी हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वहां पे करवाए जा रहे हैं, ठीक है। ये जो है आपकी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी की, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो सेशन जा करके देखिए, आपको जो है क्वेश्चन का जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो कंटेंट है ना, कंटेंट की वैल्यू आपको पता लगेगी, किस तरीके से जो है क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किया जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बच्चे आप लोग कर सकते हैं। बाकी अगर कोई बच्चा ऐसा है, बहुत सारी चीजें होती हैं रिवाइज करने के लिए ना, नोट्स आपको नहीं मिल रहे हैं या फिर नोट्स बनाने का समय नहीं है, क्योंकि समय तो ऑब्वियस सी बात है नहीं है ना, आपको टेक्निकल भी अपना करना है, साथ में जो है रीजनिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। तो जीके का बहुत बच्चों के पास में नोट्स बनाने का समय नहीं रहता है बच्चे, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों के लिए ये है, मेकेडीजी सिविल पे अगर आप लोग जाएंगे ना तो एनएचपीसी जेई का टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोर्स आपको मिलेगा। जब ऑब्वियसली बात है आप लोग कोर्स लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा मटेरियल आपको दिया जाता है। जीके की अगर हम बात करें तो आपको जैसे इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री में जो है मिडिवल का, आपका मॉडर्न का, इनके बच्चे आपको पीडीएफ दी जाएंगे, ठीक है। तो वहां से क्या होता है कि आपका जो समय है जो कि खराब होने वाला था नोट्स बनाने में, क्योंकि यहाँ पे खराब ही कहूंगी, वैसे नोट्स बनाना कोई बुरी आदत नहीं है ना, बहुत अच्छी आदत है अगर आपके पास में समय है। लेकिन बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि अभी इतना टाइम बचा है, 1 या 1.5 महीने बचा है और मैंने अभी तक थ्योरी कंप्लीट नहीं की है। तो थ्योरी कंप्लीट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपके पास में जो पीडीएफ दी गई ना उसे आप पढ़ डालिए बच्चे, ठीक है। पीडीएफ जितना भी दिया हुआ है, क्योंकि बहुत कम मटेरियल हम देते हैं, क्योंकि आप लोग टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। बहुत कम और बिल्कुल एक्यूरेट मटेरियल जो है आपको दिया जाता है। तो जितना मटेरियल है उसमें से मैं कभी भी नहीं कहती कि इसको छोड़ दीजिए, जितना मटेरियल है वो आपके लिए इनफ है
है ना, वो जो है आपको पढ़ना है। पीडीएफ से जो है उसे रिवाइज करिए, उसको जो है आप पढ़िए और उसके बाद में जो है प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के लिए बच्चे बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे आप अगर आप लोग जाएंगे मेक इट इजी मैकेनिकल पे ना, तो यहाँ पे आपके प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी चीजें दी गई है। सबसे पहले तो हमारा कोर्स है जो मैकेनिकल के बच्चे हैं, आप लोग इसे देख सकते हैं। उसके अलावा बच्चे एनएचपीसी की टेस्ट सीरीज, ठीक है, एनएचपीसी की टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पे आपकी लॉन्च हो गई है, तो इसको भी आप लोग जो है यहाँ से इसका फायदा भी उठा सकते हैं। ठीक है, एनएचपीसी की टेस्ट सीरीज अगर आप लोग देखेंगे इसका फायदा भी उठा सकते हैं। टेक्निकल नॉन टेक्निकल है ना, कंबाइन जो है टेस्ट बच्चे इसमें हमने दिए हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे जो मैंने आपको टेस्ट दिए है ना, टेक्निकल नॉन टेक्निकल की अगर हम बात करें तो नॉन टेक्निकल में जो है आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी बना दिए हैं, है ना। जैसे जनरल स्टडीज की जो है अलग टेस्ट है, उसके अलावा जो है करंट अफेयर की भी टेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा जो फुल टेस्ट है वो तो है ही आपके, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका टेस्ट बनाया गया है। तो मेक इट इजी मैकेनिकल वाले जो बच्चे हैं, आप लोग बच्चे टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। और जो बच्चे वो है कि हमें अभी 1-1.5 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और अभी हमने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो नोट्स बनाने का समय नहीं है, आप लोग पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके हर सेशन में जितने भी सेशन आपके कोर्सेज में होते हैं उनकी पीडीएफ जो है आपको दी जाती है। ठीक है, तो पीडीएफ में जितना मटेरियल है आप उसे पढ़ें, ठीक है, वहां से जो है आप बेनिफिट उठाएं, ठीक है, उसका बेनिफिट उठाएं। कम से कम वो पीडीएफ की जो आपकी हेल्प होती है ना, वो आपको लेनी चाहिए इस समय पे। ठीक है, तो उस स्तर पे जो है आप रिवीजन करिए, साथ में जो है प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पे जो है फ्री क्लासेस आपकी चल रही हैं, ठीक है, वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद में जो है अपना एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए जो आपको टेस्ट देना है उसके लिए भी जो है आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस है। टेस्ट सीरीज जो है आपको मिलेगी मेक इट इजी मैकेनिकल पे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे आपको अपनी तैयारी को दिशा देनी है। ठीक है, 60 नंबर का वेटेज है नॉन टेक्निकल का, ये कम तो नहीं है। आप लोगों को पता है कि 60 नंबर की वैल्यू क्या है कंपटीशन के जमाने में, है ना। तो बहुत अच्छा जो है आपका वेटेज है, तो उसी हिसाब से जो है आपको इस पोर्शन को नॉन टेक्निकल को भी अपने टाइम टेबल में जो है जगह देनी है। ठीक है, टाइम टेबल में जगह देंगे तो यहाँ से जो है आउटपुट भी निकल करके आएगा। अगर टाइम टेबल में जगह नहीं देंगे तो फिर आउटपुट भी यहाँ से नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरा बच्चे मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दूं तो पैटर्न जो है आपका चेंज हो रहा है ना। जैसे एसएससी की उसमें है, आरआरबी की उसमें, उसी तरीके से आपका जो पीएससी के एग्जाम है, खास करके जैसे हम टीएसडीसी एनएचपीसी के एग्जाम देते हैं, तो वहाँ पे पैटर्न जो है आपका चेंज हुआ है। अगर अभी तक आप लोगों ने पीवाईक्यू का एनालिसिस या पीवाईक्यू के सॉल्यूशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी जरूर देख लेना ना। वीडियो देखने का मतलब है कि ये टॉपिक भी कवर्ड होने चाहिए, है ना। आपको पता होना चाहिए कि पिछले 3-4 सालों में एनएचपीसी के इससे पहले जो एग्जाम हुए हैं, हालांकि अल्टरनेटिव ये रेगुलर बेसिस पे तो होते नहीं है, तो अभी तक जो है एनएचपीसी के जितने भी एग्जाम है, चाहे वो आपका सिविल का है, चाहे आपका मैकेनिकल का है ना, ट्रेड में जो है किस तरीके से नॉन टेक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारी के सारी पीवाईक्यू मैंने आपको सॉल्व करवाए हुए हैं। उस वीडियो को जरूर देखना, आपको एक अंदाजा लगेगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यही है कि तो एसएससी के लिए है, तो एसएससी और एनएचपीसी के उसमें बचे आपका, है ना। अगर आप देखेंगे, हम अगर लेंथी क्वेश्चन को छोड़ दें तो बाकी जो है आपका कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सेम आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपके, अगर साइंस को छोड़ दिया जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपका सिमिलर है, आपका जो सब्जेक्ट का वेटेज है वो भी आपका सिमिलर है। ठीक है, और अभी जो टाइम है एग्जाम होने का, क्योंकि एसएससी भी आपका पोस्टपोन हुआ है, तो उसकी वजह से जो है आपको मिड दिसंबर तक आपका एग्जाम होगा, है ना। एनएचपीसी की अगर हम बात करें तो ये आपका नवंबर फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तो करंट अफेयर जो है आपका जनवरी 2025 अगर आप लोग पढ़ेंगे ना, तो दोनों ही एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो उसके लिए बच्चे आपके यूट्यूब में जो फ्री सेशंस होते हैं उसका आप बेनिफिट उठाइए। ठीक है, अच्छे से जो है अपनी तैयारी को करिए, बहुत सारे ऑप्शंस जो है आपके पास में है। ठीक है, तो एट द एंड मतलब जो एग्जाम आने से पहले के 2 महीने हैं, 1 महीने हैं, इसमें हमें बस यही करना है कि जितना हमारे पास में हमारे जो नोट्स पड़े हुए हैं, अगर नोट्स नहीं है तो उसका मैंने आपको अल्टरनेटिव बता दिया है कि आप लोग जाइए पीडीएफ से जो है सारी की सारी जो चीजें हैं उसको जो है रिवाइज करिए। ठीक है, पीडीएफ से उन पोर्शन को, क्योंकि वेटेज इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि आपको ज्यादा फोकस किस पे करना है, आपको 3 जो कोर सब्जेक्ट हैं, आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, और साथ में आपका करंट अफेयर हो गया, इन 4 सब्जेक्ट पे जो है आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है और इन्हीं का जो है आपको जो है रिवाइज भी करना है ना। करंट अफेयर के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले 6 महीने की मैगजीन आपको मिल जाएगी, है ना। तो लगभग सारा का सारा जो मटेरियल है आपके टेक्निकल एग्जाम्स के लिए वो आपको मेक इट इजी सिविल, मेक इट इजी मैकेनिकल दोनों ही जगह मिलता है। बस आपको जो है उनका फायदा उठाना आना चाहिए। ठीक है, तो उनका बच्चे बेनिफिट उठाइए और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को जो है कंटिन्यू रखिए। ठीक है, आपका नवंबर फर्स्ट वीक में जो है एग्जाम होने के 90% तक चांसेस हैं, तो अच्छे से जो है अपनी चीजों को आप लाइन अप करिए। ठीक है, जो चीज आप एम करते हैं कि 1 हफ्ते में इतना करना है, 2 हफ्ते में इतना करना है, उस चीज को जो है अपने गोल को एक गोल सेट करके जो है उनको अचीव करिए। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे अपनी जो बचा हुआ दिन है, जो बचा हुआ समय है, उसको स्ट्रेटाइज करके उसके लिए जो है अच्छे से स्ट्रेटेजी बना करके जो है आपको क्या करना है, उसे अचीव करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और स्ट्रेटेजी में बस 3 चीज आपकी होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा, एक तो आपका रिवीजन,
रिवीजन लगातार रोज जो है आपको अपना आधा पौन घंटा जो है आपका देना है रिवीजन के लिए। ठीक है, रिवीजन के बाद में आपका प्रैक्टिस है। ठीक है, प्रैक्टिस करने जितने ज्यादा हो सकते हैं बच्चे एमसीक्यूज, हर टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज करिए आप। जो नए नेचर के जो क्वेश्चन है, नए जो पैरामीटर्स पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको प्रैक्टिस करिए। उसके लिए फ्री ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, यूट्यूब के क्लासेस। ठीक है, उसके बाद जो है आपको टेस्ट देना है, अपने आप को टेस्ट करना है, अपने आप को एग्जाम की कंडीशनिंग के लिए जो है अपने ब्रेन को तैयार करना है। ठीक है, तो उसके लिए जो है मॉक टेस्ट आप लोग दीजिए। ठीक है, मैकेनिज्म मैकेनिकल आप लोगों को मैंने बताया, यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे जो है ऑप्शंस आपके लिए तैयार किए गए हैं और ये 3 चीज जो है आपको अब से अपनी आदतों में लाना शुरू कर देना है। अभी बच्चे सिलेबस कंप्लीशन की बात मत करिएगा। ठीक है, सिलेबस कंप्लीशन के लिए जो है आपका समय नहीं है। ठीक है, बाकी चीजों नॉन टेक्निकल के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल में क्या है ना बच्चे, वास्ट जो है आपका सब्जेक्ट है ना, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत सारी जो है आपकी चीजें हैं, लेकिन कुछ जो है छांट करके कुछ चीजें जो है आपके लिए बनाई जाती हैं, उसी पे बेसिस जो है हमारे कोर्सेज भी होते हैं। ठीक है, उनका बेनिफिट जो है आप लोगों को उठाना है, वो जो है आप लोगों को चीजें करनी है। बहुत ज्यादा जो है अगर हाथ पर मारने जाएंगे, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, तो इस चक्कर में जो है आप समेट के तो बैठ जाएंगे बहुत सारी चीजों को, है ना, लेकिन वो चीजें जो है आपकी बाद में आप लोगों ने पढ़ भी ली। मान लीजिए कि एक समय ऐसा है कि चलो 1 महीने में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ भी ली, लेकिन एग्जाम हॉल में सिर्फ पढ़ाई का काम नहीं आता है ना, आपका रिवीजन काम आता है। रिवीजन के अलावा जो है आपकी एक्यूरेसी काम आती है। तो सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, वो पढ़े हुए को याद रखना और सही याद रखना वो जरूरी होता है। ठीक है, तो बहुत सारे सोर्सेस से, बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे मटेरियल से जो है आपका जो एक्सेस मटेरियल होता है ना, उससे कभी भी बच्चा सिलेक्शन नहीं होता है। स्मार्ट वर्क करिए, अच्छे से जो है अपने एग्जाम को एनालाइज करना है, अपनी गलतियों को एनालाइज करना है और उसके बाद में जो है स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से अपने लिए बनानी है, क्योंकि हर बच्चे के पास में समय की अवेलेबिलिटी अलग है ना, हर बच्चे की जो अप्रोच है वो भी आपके एग्जाम के लिए अलग है। ठीक है, आपके पास में जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो भी आपके अलग है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि कंबाइनली 2-3 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो सिर्फ एनएचपीसी को ही टारगेट कर रहे हैं। उसके हिसाब से जो है टारगेट सेट करिए, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी में इन 3 चीजों को जरूर रखिएगा। प्रैक्टिस करिए, रिविजन करिए और साथ में मॉक टेस्ट दीजिए डेली बेसिस पे, टेक्निकल का, नॉन टेक्निकल में जीके का, रीजनिंग का, हर सब्जेक्ट का अलग दीजिए अभी। ठीक है, और उसके अलावा जो है फुल टेस्ट भी दीजिए। हफ्ते में जो है 2 फुल टेस्ट आपके इनफ होंगे, तो फुल टेस्ट भी जो है 160 नंबर का जो आपका टेस्ट होगा है ना, उस हिसाब से भी जो है फुल टेस्ट आपको देने हैं। ठीक है, चलिए फिर बच्चे आज के स्ट्रेटेजी सेशन में इतना ही जो है आपके साथ में डिस्कस करना था। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।